लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। लगातार बीजेपी के रवैये से तंग आकर उनके अपने ही नेताओं के पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। एक के बाद एक हर जगह से कोई ना कोई पार्टी को इस्तीफा सौंप के चलता बन रहा है। कभी सहयोगी पार्टियां गठबंधन तोड़कर जा रही है तो कभी कोई नेता मंत्री इनके रवैया और इनके कामकाज करने का जो तरीका है उस तरीके से नाखुश होकर के, नाराज होकर के खुद ही इस्तीफा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब इस्तीफा दिया है गुजरात के भरूच लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनसुख भाई वसावा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। साथ ही जल्द ही संसद की सदस्यता से भी इस्तीफा देने की बात कही है। वो इतने ज्यादा नाराज है पार्टी के कामकाज के तरीके से। मनसुख वसावा ने गुजरात के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल को चिट्ठी लिखकर अपने फैसले की जो जानकारी है वो दी है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर है उनकी लिखी गई चिट्ठी, आप देख सकते हैं। उन्होंने गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष को ये चिट्ठी लिख करके सौंपी थी तो अपनी बात नहीं सुने जाने से नाराज होकर के उन्होंने ये कदम उठाया है, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वसावा ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि आगामी बजट सत्र में वो लोकसभा से भी इस्तीफा दे देंगे। तो मनसुख भाई वसावा जो ये वही है जो पिछले दिनों बीजेपी सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर के सवाल उठाने पर चर्चा में आए थे। काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी इन्होंने। गुजरात में जहां शराबबंदी का दावा किया जाता है उस दावे की पोल खोलते नजर आए थे और खास करके आदिवासी इलाकों में खुलेआम देसी अंग्रेजी शराब की जो बिक्री हो रही थी, तस्करी हो रही थी, उसके भ्रष्टाचार को लेकर के बेबाक बयानबाजी भी कर चुके हैं। बेखौफ होके पूरी निडरता के साथ अपनी बात को ये रखते हैं। तो ये तो बीजेपी पार्टी के बारे में काफी प्रचलित चीज है कि जो बेबाक जवाब देगा, सरकार के खिलाफ बोल दे या फिर उनके कामों पे उंगली उठा दे तो उन्हें पार्टी में ऐसे ही नजरअंदाज किया जाता है, उन्हें इज्जत वहां नहीं दी जाती है। लोग भाजपा में इसका विरोध करते हैं और इसका एक जीता जागता उदाहरण देखना हो तो आप बीजेपी के सबसे ज्यादा बेबाक और कड़क तेवर वाले सुब्रमण्यम स्वामी की जो हालत है वो देख सकते हैं। वो भी आपको अक्सर पार्टी के खिलाफ बोलते नजर आ जाएंगे। मतलब जहां पार्टी की गलती होती है, उनके काम उन्हें जहां पसंद नहीं आते हैं, उन्हें लगता है कि पार्टी ये गलत कर रही है तो वो खुलकर अपनी जो राय है वो रखते हैं। सोशल मीडिया के जरिए खुलकर लोगों के सामने बोलते हैं, सरकार को सीधा चुनौती देते हैं। फिर भले वो बात बीजेपी को बुरी लगे या अच्छी लगे, इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आपको याद होगा कि यही बात जिसकी वजह से मनसुख भाई वसावा ने इस्तीफा दिया है कि पार्टी के कामकाज करने का तरीका अच्छा नहीं है, बीजेपी में किसी की सुनी नहीं जाती है, तो यही शिकायत आपको याद होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी भी पहले कर चुके हैं और ये कहते नजर आए थे कि मोदी जी उनकी सुनते नहीं है, किसी भी मुद्दे पे नहीं सुनते हैं। तो बीजेपी का ये तानाशाही रवैया ये साफ दिखाता है कि पार्टी में निष्ठावान या फिर ईमानदार कार्यकर्ताओं की, मंत्रियों की, नेताओं की पूछ नहीं होती है, उनकी ज्यादा सुनी जाती है। जो बीजेपी सरकार की तरह ही सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडा पर ज्यादा फोकस करते हैं, उस पर ही अपनी राय देते हो, जो नफरती बयानबाजी करते हो, ऐसे लोगों को आप देखिए कि पूरी छूट दी जाती है बीजेपी की तरफ से। कितना भी अनाप शनाप बोल दे, कुछ भी घटिया बयानबाजी कर दे, लेकिन पार्टी इस पे कभी कोई भी कार्रवाई करते आपको नहीं दिखाई देगी। ऐसे ऐसे लोगों पे तो पार्टी जो है वो कुछ ज्यादा ही मेहरबान होती है। बीजेपी में सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है ऐसे लोगों को, और जो सवाल उठा दे, सरकार से सवाल कर दे, बगावत कर दे तो इन्हें साफ नजरअंदाज किया जाता है, जैसे अभी किया गया। जैसे तंग आकर के गुजरात से रहे सांसद मनसुख भाई वसावा ने ये कदम उठाया और इस्तीफा दे दिया। मनसुख भाई वसावा बीजेपी के कदावर नेताओं में गिने जाते हैं। वो 6 बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं। पिछले बार मोदी सरकार में उन्होंने राज्य मंत्री का पदभार भी संभाला था, आपको बता दें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो पार्टी के जो कामकाज करने के जो तरीके हैं उससे काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रहे थे। और देखा जाए तो बीजेपी के काम करने के तरीके से और उनके रवैये से, उनके तानाशाही रवैये से जो वो अपनाए हुए हैं, उससे हर कोई नाराज दिखाई देता है। कल आपने देखा कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी AIADMK ने तानाशाही कम करने को लेकर के बीजेपी को सीधा सीधा चेतावनी दी और गठबंधन तोड़ने की नहीं बल्कि सीधा गठबंधन से उठा के बाहर कर देने की, निकाल देने की चेतावनी दी बीजेपी को और साफ कहा कि आप अपना देख ले, क्योंकि यहाँ ऐसी तानाशाही करने वाली पार्टी नहीं चाहिए। ये रवैया तमिलनाडु में नहीं चलेगा। गठबंधन में अगर रहना है तो हमारी शर्तों पे चलना होगा, अपना ये तानाशाही रवैया आपको छोड़ना होगा।
जो कि भारी बेइज्जती थी बीजेपी के लिए। तो अब इनके अपने लोग ही इनसे तंग आकर के बगावत का जो झंडा है वो बुलंद कर चुके हैं इनके खिलाफ। नेताओं और मंत्रियों के इस्तीफा देने तो कभी पार्टियों के गठबंधन तोड़ने का जो सिलसिला है वो जारी है, ये थमता नहीं दिखाई दे रहा। सबके सब ऊब के यहाँ से निकल रहे हैं और बता रहे हैं निकल करके कि बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। तो कोई कहता है कि बीजेपी में ईमानदार नेताओं की इज्जत नहीं है, तो कोई कहता है कि बीजेपी लोगों को अपने शर्तों पर रखना चाहती है, और भी कई बातें हैं। खैर, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मनसुख भाई वसावा का जो इस्तीफा है वो एक बड़ा झटका देने वाला खबर है। वसावा के इस कदम से गुजरात में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है और अब देखना है कि बीजेपी इस पे क्या सफाई देती है और कैसे इस मसले को सुलझाती है, क्योंकि जिस तरह से रोज रोज कोई ना कोई पार्टी से निकल रहा है उससे बीजेपी की काफी किरकिरी हो रही है, पार्टी की काफी बदनामी हो रही है। खैर, तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।